हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर सीपी दिया हो और साथ साथ उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया हो तो अपन डायरेक्ट एसपी कैसे लिखेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, और फर्स्ट वीडियो में मैंने उसका पूरा बेसिक डिस्कस किया हो। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, by selling an article of rupees 72 there is a loss of 10%. In order to gain 5% selling price should be। तो पहले इसे हम फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक से सॉल्व करूँगी। तो जब भी अगर अपन को प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो एसपी की वैल्यू हो जाएगी सी पी इंटू 100 प्लस पी डिवाइड बाई 100। और जब भी लॉस परसेंटेज दिया हो तो एसपी की वैल्यू हो जाएगी सी पी इंटू 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100। इस केस में हमेशा एसपी बड़ा होगा और इस केस में हमेशा एसपी छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इसलिए इस पर प्लस हो रही है वैल्यू, और यहाँ पे लॉस हो रहा है इसलिए माइनस हो रही है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है बाय सेलिंग एन आर्टिकल, मतलब इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 72 रुपीज़ और इसका लॉस परसेंट दिया है 10%। तो इस फॉर्मूला में अपन पुट कर देंगे तो एस पी इक्वल टू हो जाएगा सी पी, लॉस परसेंटेज की वैल्यू 10 है, 100 माइनस एल 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100 एस पी की वैल्यू हो जाएगी सी पी 90 डिवाइड बाई 100। इट मीन्स एस पी हो जाएगा 9/10 ऑफ सी पी। सीरियसली यहाँ पे एस पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपन डायरेक्ट सी पी निकाल लेंगे। एस पी यहाँ पे 72 दिया है तो सी पी हो जाएगा 9/10 से इंटू करेंगे, अब से 9 से डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम पे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 10 इक्वल टू सी पी। सी पी की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 80। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम इसे किस प्राइस पे बेचें, किस सेलिंग प्राइस पे बेचें जिसे 5% का प्रॉफिट हो। तो नाउ एस पी हो जाएगा सी पी इंटू ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे 100 प्लस पी डिवाइड बाई 100। पी की वैल्यू गिवन है आपको 5% और सी पी की वैल्यू दी है 80। इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, इसकी वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू 100 प्लस 5 डिवाइड बाई 100। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 105 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, ये 1 टाइम्स आएगा, तो एस पी की वैल्यू हो जाएगी 84 के बराबर। ठीक है, अब इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट में इसको 10% का लॉस हुआ है, -10 का लॉस हुआ है। 10 की वैल्यू होती है जो फ्रैक्शन वैल्यू -1/10 के बराबर होती है। इट मीन्स पहले सी पी रहा होगा 10, उसमें -1 का चेंज आया होगा, नाउ एस पी हो जाएगा इसका 9 के बराबर। ठीक है, अब एस पी की वैल्यू आपको दी हुई है 72 के बराबर, मतलब 9 इक्वल टू 72, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 72/9 जिसकी वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे सी पी आपका 10 है तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 80 के बराबर, 8 इंटू 10 करेंगे तो ये 80 के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स हमने सी पी फाइंड कर लिया। अब सेकेंड दे रहा है कि आपको 5% का प्रॉफिट इस पे चाहिए, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 के बराबर। इट मीन्स पहले ये 20 रहा होगा, उसमें 1 का चेंज हो गया तो 21 के बराबर हो जाएगा। तो 20 की वैल्यू दी है आपको 80 के बराबर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 80/20 के बराबर। 1 इक्वल टू, अब अपन को एस पी फाइंड करना है तो एस पी हो जाएगा 20 प्लस 1, तो 21 के बराबर। तो ये 21 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 21 के बराबर। इसको डायरेक्ट आप 84 लिख सकते हैं यहाँ से, है ना। इसी देखते हैं, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 320 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट इज सीपी। इसको डायरेक्ट अपन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 10% इक्वल टू होती है 1/10 के बराबर। यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स वैल्यू प्लस में जाएगी। इट मीन्स पहले सी पी रहा होगा 10, उसमें 1 का एडिशन हुआ होगा, ये जो 1 का चेंज आया 10 प्लस 1, तो सी पी हो गया 11 के बराबर। अपन को 11 की वैल्यू दी है 330 के बराबर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 30 के बराबर। आपका सी पी 10 है तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 10 300 के बराबर। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक शॉपकीपर है,
दो आइटम्स को सेम प्राइस में सेल कर रहा है, इट मीन्स सेलिंग प्राइस दोनों आइटम्स का सेम है और दोनों आइटम पे X% का प्रॉफिट हो रहा है और सेकेंड आइटम में X% का लॉस हो रहा है। एक में प्रॉफिट हो रहा है सेम परसेंटेज का, उसी सेम परसेंट का लॉस सेकेंड वाले चीज़ में हो रहा है। तो होल ट्रांजेक्शन में क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको आप सक्सेस से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या आप सक्सेस से सॉल्व नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंटेज की वैल्यू होती है x² / 100 के बराबर होती है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पर्सन सेल्स 2 आइटम्स एट ₹396 ईच. On one he gains 20% profit and another he loses 20%. Its loss or profit percentage in whole transaction. तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से इसको पुट कर सकते हैं। लॉस परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी 20 × 20 डिवाइड बाय 100। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4% के बराबर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको वैल्यू फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को अपन सक्सेसिव से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 के बराबर और 20% का लॉस भी हो रहा है साथ साथ, -20% की वैल्यू हो जाएगी -1/5 के बराबर। अपन लिस्ट बनाते हैं CP और SP की। सबसे पहले CP 5 रहा होगा, उसमें 1 का प्रॉफिट हुआ होगा तो SP 6 हो गया होगा। देन CP 5 रहा होगा, उसमें 1 का लॉस हुआ होगा तो SP 4 हो गया होगा। इसको इंटू कर देते हैं दोनों वैल्यूज़ को, इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 के बराबर। चेंज फाइंड करते हैं इसके बीच का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 - 24, मतलब 1 का चेंज हुआ। ठीक है, अब 1 का चेंज हुआ है 24 पे, इसको याद रखिएगा। टोटल SP की वैल्यू दी है अपन को 396 + 396, क्योंकि दोनों वस्तुओं को 396 को एक मतलब एक का SP 396, तो दोनों वस्तुओं का SP हो जाएगा 396 + 396, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 792 के बराबर। 24 पे 1 का चेंज आया है तो 1 पे आएगा 1/24 का चेंज, तो 792 पे 1/24 × 792 का चेंज आएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 33। इट मीन्स होल ट्रांजैक्शन में आपको 33 का लॉस हुआ है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।